हेलो वीवर्स, मेरा नाम है जय किशन देवांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल लेटिक्स के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में। ये क्रिस्टल जालक जो होता है वो 12th के पॉइंट तक उसे इम्पोर्टेंस माना जाता है ना भाई। और अगर हम और जो है कंप्यूटर एग्जाम के बारे में बात करें तो क्रिस्टल लेटिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जानेंगे क्रिस्टल एथिक्स क्रिस्टल जालक के बारे में। तो क्रिस्टल जालक होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल एथिक्स का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण। यहाँ जो है मैंने एक 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और इस 3D स्ट्रक्चर में जो मेरे अवयवी कण है, जो इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, वो व्यवस्थित है। तो जब अवयवी कण त्रिविम आकाश में उपस्थित हो, मतलब व्यवस्थित हो, तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिस्टल जालक कह देते हैं। मतलब इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स का 3G अरेंजमेंट, इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटिक्स कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है ना भाई। तो चलो अब हमारे क्रिस्टल जालक से बहुत से डेफिनेशन निकल कर आते हैं, जो हम उसका क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे, उसकी जो है बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टल लेटिक्स के बारे में तो समझ में आ गया ना कि इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3D अरेंजमेंट में होते हैं। तो देखो अब यहीं से मेरा एक शब्द निकल कर आता है क्रिस्टल जालक से, उसका नाम है यूनिट सेल, जिसको हिंदी में इकाई सेल भी कहते हैं। इकाई सेल, यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या होता है वो ध्यान से देखना, वो क्रिस्टल लेटिक्स से ही निकल कर आता है। तो यहां से देखो, अगर यूनिट सेल के बारे में अगर जानना है तो यहां देखिए, यहां से अगर हम लोग क्रिस्टल जालक से इतना छोटा सा भाग निकालें, ये इतना छोटा सा क्या करें हम लोग, भाग निकाल देते हैं भाई, ठीक है। तो जब हम लोग क्रिस्टल जालक से ये छोटे से भाग को निकाले तो हमें कुछ इस तरह का क्या दिखाई देता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें दिखाई देता है इस तरह से। तो यही है भैया हमारा यूनिट सेल। यही क्या है, हमारा यूनिट सेल है, इकाई सेल है। तो अगर इकाई सेल की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग जिसका अगर हम लोग पुनरावृत्ति करें, फिर से अगर हम लोग इसको बार बार जोड़ें तो फिर से क्रिस्टल जालक बन जाता है। मतलब इसका इटरेशन करने पर फिर से क्या बन जाता है, हमें क्रिस्टल जालक मिल जाता है। मतलब ये क्या है, क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है। जैसे कि मैं आपको भाग को निकाल कर भी दिखा दिया, यहाँ से इतने छोटे से भाग को निकाला तो मेरा यूनिट सेल मिल गया, इकाई सेल मिल गया। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारे यूनिट सेल, बहुत सारे इकाई सेल आपस में अरेंजमेंट होकर एक क्रिस्टल लेटिक्स का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, क्रिस्टल लेटिक्स बना रहे हैं। देखे ना भाई, बहुत सारे, मैं तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ हूँ, लेकिन बहुत सारे यूनिट सेल क्या करते हैं, एक बहुत 3D अरेंजमेंट, 3D जो अरेंजमेंट है उसमें व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे यूनिट सेल क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक, जो हमने इसका जो है बेसिक नॉलेज हमने ले लिया है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा अगला टॉपिक। अभी मैं बताता हूँ क्या है वो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जालक बिंदु, लेटिक्स पॉइंट। अब ये जालक बिंदु क्या होता है, हमने क्रिस्टल जालक पढ़ लिया, हमने यूनिट सेल पढ़ लिया, अब बारी आती है जालक बिंदु की। जालक बिंदु क्या होता है, यहाँ पर आप क्रिस्टल जालक में देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स हैं जो 3D अरेंजमेंट में मौजूद है। तो यहाँ देखो, यहाँ पास मेरे पास क्या है, एक इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, यहाँ भी एक इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स है। तो ये किसी ना किसी स्थान में है ना भाई, किसी ना किसी प्लेस में ये क्या है, जमा हुआ है, किसी ना किसी प्लेस में क्या है, व्यवस्थित है। तो जब कोई इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल जालक में अपने बिंदु, अपने जिन स्थान को घेर कर रखता है, अपने जिस प्लेस को वो सराउंड कर कर रखता है, वही क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल जालक में यहाँ पर कोई अवयवी कण नजर आ रहा है और ये इस स्थान को क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, इस प्लेस को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है।
तो इसी बिंदु को हम लोग कह देते हैं जालक बिंदु। क्या कह देते हैं इस बिंदु को हम लोग? जालक बिंदु कह देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जालक बिंदु है ना भाई। यहाँ क्या है, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जालक बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स का है, अपने स्थान को घेर कर रखा हुआ है, अपने प्लेस को सराउंड कर रखा हुआ है। तो यही होता है हमारा जालक बिंदु, जो अपना अवयवी कण क्या करे, अपने स्थान को घेर कर रखता है, ये कहलाता है हमारा जालक बिंदु। तो जालक बिंदु के बाद एक और जो है हमें जानने की जरूरत है, वो है हमारा अगला कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या क्या होता है भाई? जैसे कि यहाँ पूरे पूरे क्रिस्टल में इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स का ही खेल है, पूरे अभिकरण का ही खेल है, ज्यादा कुछ नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में मेरा, यहाँ पे वाला लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ये बीच में मेरा कोई इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, कोई अवयवी कण है। अब मैं पहले क्या बताया था जब आपको क्रिस्टल पढ़ा रहा था, तो कि बहुत सारे यूनिट सेल आपस में जुड़कर क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर भी यूनिट सेल आएंगे, इसके नीचे भी यूनिट सेल आएंगे, इसके बाएं भी यूनिट सेल आएंगे, इसके दाएं भी बहुत सारे यूनिट सेल आएंगे। अभी तो मैंने एक छोटा सा भाग ही लिया हुआ है, ठीक है। तो एक कल्पना करो कि इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इमेजिन करो कि इसके ऊपर भी क्या है, यूनिट सेल है। तो इसके ऊपर भी यूनिट सेल का कुछ ना कुछ हमारा कण रहेगा, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स रहेगा उसका, है ना भाई। अब ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, वो किससे घिरा हुआ है? ऊपर वाले से घिरा हुआ है, और अपने ठीक नीचे वाले से घिरा हुआ है, ऐसा। और अपने दाएं वाले से भी घिरा हुआ है, और अपने बाएं वाले से भी घिरा हुआ है, अपने आगे वाले से गोले से भी घिरा हुआ है, और अपने पीछे वाले पार्टिकल से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर का जो पार्टिकल है, वो अपने चारों तरफ कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो जब कोई क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण, कोई इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स अपने चारों तरफ जितने पार्टिकल से सराउंड हो, जितने पार्टिकल से घिरा हो, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, उनके नंबर को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बीच वाले पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल्स और घिरे हुए हैं, बताओ। ये 1 2 3, सॉरी ऐसे गिनना, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला? 6 मिला। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितना मिला? 6 मिला। समझ में आ गया? तो ये है समन्वय संख्या, जब किसी भी इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स के चारों तरफ, किसी भी पार्टिकल्स के चारों तरफ जितने पार्टिकल्स की संख्या हो, जितने घिरे हुए पार्टिकल्स की संख्या हो, उसे ही कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि हम लोग यहाँ मैं आपको इस क्रिस्टल जालक में आपको दिखा दिया, ठीक है। देखो कितने पार्टिकल्स घिरे हुए हैं चारों तरफ, कितने कण घिरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? ये बीच वाले पार्टिकल से घिरा रहना चाहिए, तभी वो क्या होता है, समन्वय संख्या होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं सबसे मेन, है ना भाई, जो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है अक्सर 12th के बोर्ड एग्जाम में, है ना भाई। तो आइए अब करते हैं उसको स्टार्ट, है ना। चलो, वो है हमारा ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेलों के, इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल, यूनिट सेल आपको बता दिया क्या होता है। एक क्रिस्टल का क्या होता है, छोटा सा छोटा भाग होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो इनके कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना, कुछ टाइप्स भी होते हैं। इनके जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं पहला दूसरा तीसरा लाइन से आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसका जो पहला टाइप्स है वो मेरा है, सबसे पहला होता है मेरा सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सरल घनी
सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में, है ना भाई, शॉर्ट में हम लोग इसे एससीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में इसको? हम लोग एससीसी भी कहते हैं। ठीक है, वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय इकाई सेल। तो सरल घनीय इकाई सेल क्या होते हैं? तो सरल घनीय इकाई सेल में क्या होता है, जैसे कि मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूं, जैसे कि पहले लिया हुआ था, सेम अभी भी मैं वैसा ही लूंगा। ये मैं यूनिट सेल लिया, और आप इस यूनिट सेल में देख रहे होंगे कि यहाँ जो मेरे इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, जो अवयवी कण हैं इस यूनिट सेल में, वो कहाँ आ रहे हैं? केवल कोनों पर आ रहे हैं। देखो, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही आ रहे हैं, एट द कॉर्नर ही है ये। ठीक है, तो जब कॉर्नर पर आए अवयवी कण, इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर आए यूनिट सेल के, तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग? एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जब केवल किस में आए? केवल और केवल कॉर्नर पर ही आए, तभी ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी यूनिट सेल। सिर्फ कोनों पर ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी जान लिया क्या होता है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ दो महत्वपूर्ण हमारे पास क्या होते हैं, जानने की जो जरूरत होती है, वो होती है इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, एससीसी की समन्वय संख्या क्या होगी, है ना, और इसके प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या क्या होगी, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल, इसका क्या होगा, वो जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एससीसी में, इसमें एससीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वो जानना है, वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ठीक, समन्वय संख्या कैसे देखते हैं, आइए दिखाता हूं मैं। अब यहां आप देख रहे होंगे, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देख रहे होंगे। ठीक है, मैंने समन्वय संख्या बता दिया है क्या होता है। जब किसी पार्टिकल के चारों तरफ जितने पार्टिकल्स की संख्या हो, वही क्या कहलाएगी, हमारा नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं एससीसी, एससीसी में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले। देखो, सबसे पहले मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेता हूं, जैसे पहले लिया है सेम वैसे लूंगा। ठीक है, ये मैंने कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर, हालांकि अभी क्या है, ये सिमेट्री नहीं है, ये है ना, सिमेट्री नहीं है ये। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स जानने के लिए इसके ऊपर एक और यूनिट सेल बनाना होगा, जस्ट ऊपर। कैसे बनाओगे, देखो, इसके जस्ट ऊपर क्या कर दो, एक और यूनिट सेल बना दो। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या कर दो, एक और यूनिट सेल में बना रहा हूं, कुछ इस तरह से। ये ऐसा, तो ऐसा मैंने बनाया भाई, इसके जस्ट ऊपर में एक और यूनिट सेल बना दिया। तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला जी, जो बीच वाला पार्टिकल्स है, अब मैं समन्वय संख्या बताया था ना भाई, कि किसी एक गोले के सराउंड में, मतलब चारों तरफ जितने गोले घिरे हो, मतलब जितने अवयवी कण, इतने पार्टिकल्स घिरे हो, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये बीच वाला देखो, इस बीच वाले पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल घिरे हैं वो देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये तो पहला मिल गया, ये पहला ऊपर वाला घिरा हुआ है, देखो यहाँ से पहला ऊपर वाला घिरा हुआ है। दूसरा क्या मिल गया, दूसरा नीचे वाला घिरा हुआ है, मिल गया अपन को। तीसरा कौन सा मिल गया, तीसरा ये वाला मिल गया। चौथा कौन सा मिल गया, चौथा ये वाला मिल गया। मतलब हम लोग को चार तो अभी दिख रहे हैं, अपने हमारे नॉर्मल आंख में हमें चार तो भी दिख रहा है। लेकिन अब तुम ये सोचो कि जिस तरह से मैंने इस यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल बना दिया, उसी प्रकार इस यूनिट सेल के आगे में भी एक यूनिट सेल बना देता हूं, जस्ट आगे में। तो जब मैं जस्ट आगे में एक और यूनिट सेल बनाऊंगा, इसके जस्ट आगे, ठीक है, तो मुझे एक और इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स और दिखेगा। क्या होगा, वो इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स एक और दिखेगा। अब क्या करो, इसके जस्ट पीछे, है ना भाई,
इसके जस्ट पीछे भी मैं क्या कर देता हूँ, अभी तो हालांकि मैं बना नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे क्या कर दो, एक और यूनिट सेल बना दो। तो जब मैं पीछे और यूनिट सेल बनाऊंगा तो मुझे एक और इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स अवयवी कण नजर आएगा, ऐसा। तो अब कितने हो गए, अब कितने से घिरा है देखो, ये बीच वाला एक ऊपर से घिरा है, एक नीचे से, है ना भाई, एक एक दाएं, सॉरी सॉरी, एक दाएं और ये वाला बाएं, ऐसा, और एक आगे से और एक पीछे से। तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो सेंटर का जो पार्टिकल है ना, जो सेंटर का इनग्रेडिएंट पार्टिकल है, वो कितने पार्टिकल से घिरा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। निकालने का ट्रिक समझ गए कि किसी भी सेंटर में जो पार्टिकल है ना, उनके चारों तरफ जितने कण घिरे हो, जितने अवयवी कण घिरे हुए हो, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं अपन लोग, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ ट्रिक लगाना है हल्का सा, फिर कुछ नहीं। इसके ऊपर मैंने बनाया तो मुझे एक पार्टिकल मिल गया, है ना भाई, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल से घिरा हुआ है। अब क्या करो, जस्ट इसके इधर भी और बना दो तुम, अगर यूनिट सेल, तो मुझे एक और ये पार्टिकल मिल जाता है। इसके जस्ट साइड में एक और बना देते हैं तो हमें ये वाला मिल जाता है, और इसके पीछे अगर बनाऊं तो ये वाला मिल जाता है। तो आप देखो ना भाई, जिसे मैंने ऊपर बनाया तो ये वाला मिला, उसी प्रकार इधर बनाऊंगा तो ये वाला मिलेगा, पीछे बनाऊंगा तो ये वाला मिलेगा। तो इस तरह से मेरा ये 6 पार्टिकल से क्या है, घिरा हुआ है। इसी कारण इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से देखना, अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जो अगला जो है वो बहुत ही मोस्ट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है तो, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, है ना, ठीक। अब देखेंगे अपन लोग एसएससी के बारे में ही देखेंगे। अब देखें, हमने समन्वय संख्या सीख लिया क्या होता है। अब समन्वय संख्या सीखने के बाद हम देखेंगे कि प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल इन पर यूनिट सेल, है ना, नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल क्या होने वाला है। मतलब इसमें जो कण आएगा ना भाई, ये जो मेरा अवयवी कण है, वो कितना कितना जो है भाग इस यूनिट सेल में आता है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूं मैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ देखो, हम लोग नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये बीच वाला मेरा पार्टिकल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा, ऐसा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये अब ये देखो, अब चलो आप मुझे बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है, क्या वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल को मिल रहा है कि ऊपर वाले यूनिट सेल को भी मिल रहा है। ये जो पार्टिकल है, ये नीचे वाले को यूनिट सेल को मिल रहा है पूरा का पूरा, कि ऊपर वाले को पूरा का पूरा मिल रहा है। पूरा का पूरा दोनों को नहीं मिल रहा है, कुछ भाग ऊपर वाले यूनिट सेल को मिल रहा है, तो उसी प्रकार नीचे वाले यूनिट सेल को भी कुछ भाग मिल रहा है, ये वाला पार्टिकल का हिस्सा। मतलब ये वाला पार्टिकल को मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ आपके आंख से, ये तो ये वाला जो मेरा कण है, जो पार्टिकल है, वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को नहीं मिल रहा है, और ना ही ऊपर वाले यूनिट सेल को पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ भाग उसको मिल रहा है। तो यहां अब हम देखें कि अगर मैं इसको 8 भागों में काट दूं, क्या करूं, 8 भागों में काट दूं। अगर काटते कैसे देखो, ये 2 भाग में कट गया, 2 2 4। चलो मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, है ना, ये ऐसा, ये वाला पार्टिकल को मैंने बड़ा लिया है यहां पर हल्का सा निकाल के। अब देखो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 8 भाग में काट दिया। अब 8 भाग में काटने के बाद इससे एक कटा हुआ भाग निकालो, ठीक है। क्या करो, एक कटा हुआ भाग निकालो, ऐसा,
ये मैंने कोई कटा हुआ भाग निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये जो भाग है ना भाई, ये पार्टिकल का 1/8वां भाग है। कौन सा भाग है ये? पार्टिकल का 1/8वां भाग है। मतलब ये वाला जो भाग है ना भाई, ये वाला, वो इस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है। मतलब पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है ये वाला जो भाग है वो इस वाले यूनिट को मिल रहा है, और 1/8 भाग इस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है। पूरा का पूरा ये जो पार्टिकल है वो इस वाले यूनिट सेल को नहीं मिल रहा है, और ना ही ये वाले यूनिट सेल को नहीं मिल रहा है। केवल कितना भाग मिल रहा है इस पार्टिकल का? केवल 1/8 भाग ही इसको मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा थोड़ी मिल रहा है, केवल इसका 1/8 ही मिला जा रहा है। तो समझ में आ गया कि केवल इसका 1/8 भाग ही हम लोग को दिया जा रहा है। समझ गए? तो ये जो हम लोग मैं बता देता हूं, इसका केवल हमें 1/8 भाग ही मिल रहा है, पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, अगर इसके आगे मैं अगर और यूनिट सेल बनाऊं तो ये भी 1/8 मिलेगा। इसके यहाँ पर भी अगर यूनिट सेल बनाऊं तो ये भी 1/8 मिलेगा। मतलब यहाँ पर सभी पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ इस यूनिट सेल को, एक यूनिट सेल को केवल 1/8 भाग ही उसको मिल रहा है, पूरा का पूरा तो यहाँ नहीं मिल रहा है। समझ में आया वो कैसे नहीं मिला? आप यहाँ से देख सकते हैं भाई कि यहाँ तो पूरा पता चल रहा है ना भाई कि ना ही आधे, मतलब पूरा का पूरा इसको नहीं मिल रहा है, ना ही इसको मिल रहा है, केवल इसको 1/8 भाग ही मिल रहा है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग प्रति इकाई सेलों में अभिकरणों की संख्या। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब ध्यान से देखना। अब ये वाले यूनिट सेल को देखो, हम लोग क्या करें प्रति इकाई सेल में, देखते हैं कैसे। ये वाला यूनिट सेल देखो, अब इस यूनिट सेल में पूरे कोने पर, ये कोना, ये कोना, ये यहाँ पास, इस कोने में कितने पार्टिकल्स हैं? 8 पार्टिकल। कितने हैं? 8 पार्टिकल है। और ये जो 8 पार्टिकल जो है ना भाई, कितने की सहभागिता दे रहा है? मतलब एक यूनिट सेल में कितने की सहभागिता दे रहा है? 1/8 का सहभागिता दे रहा है। कितने का? 1/8 का सहभागिता दे रहा है। कोष्टक में लिख देना कोनों पर। इस पर, क्योंकि ये कोनों पर है ना भाई, ये इसी कारण कोनों पर। इंग्लिश में लिखे एट कॉर्नर्स, एट, है ना भाई, कॉर्नर। तो आप यहां देखो कि यहां से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ 1। मतलब यहां क्या आया? सिंपल कि नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना निकला मेरे पास? 1 निकला। जैसे कि यहां से पूरा का पूरा दिख रहा है जी हमें तो कि इसका केवल 1/8 भाग ही मिल रहा है इस यूनिट सेल को, और 1/8 भाग मिल रहा है उस वाले यूनिट सेल को। तो यहां से हम लोग पता कर लिए कि प्रति इकाई सेल में कितना होता है, उसका भाग 1 होता है। इस फॉर्मूला का हमें क्या करना है? यूज करना है। तो समझ में आ गया एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला, इसका अगला टाइप करेंगे, वो क्या होता है यूनिट सेल का, देखते हैं। चलो आइए। अब देखेंगे हम लोग उसका अगला प्रकार, उसका अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या होता है यूनिट सेल का? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, प्रति इकाई, सॉरी, अंतर केंद्रीय घनी इकाई सेल। ये क्या होता है? अब ये क्या होता है वो देखो। अब यहां मैंने फिर से यूनिट सेल बना लिया। ठीक है, ये फिर से एक यूनिट सेल बना लिया ऐसा। अब ये यूनिट सेल बनाने के बाद पहले तो हमारे पार्टिकल सबसे पहले कॉर्नर्स में ही आते हैं। ये तो हमें पूरा याद रखना ही पड़ेगा भाई, पूरा कॉर्नर्स में ही आता है। जैसा कि हमने एससीसी में भी पढ़ चुका है कि सिर्फ इसमें आएगा, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही आएंगे। अब यहां देखो, मतलब अंतः केंद्रीय घनी इकाई सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल क्या होता है? मतलब ऐसे यूनिट सेल जिसमें इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स कोनों पर तो आते हैं, अवयवी कण जो है कोनों पर तो आते हैं, और कोनों के साथ साथ वो इस यूनिट सेल के सेंटर पर भी आते हैं। कहां आते हैं? वो इस सेंटर पर भी आते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे?
बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर कहने का कारण ये है कि इसके सेंटर में जब कोई पार्टिकल आ जाए यूनिट सेल के, तो इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, यूनिट सेल सॉरी। अब देखते हैं इसका हम लोग कैसे निकाले कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे पहले किए थे अपन, पहले अपन क्या निकाले थे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे, समन्वय संख्या निकाले थे एससीसी का। वैसे ही हम लोग यहाँ इसको हम लोग शॉर्ट में बीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीसीसी। तो इसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, समन्वय संख्या निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे। ठीक है, अब चलो आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। अच्छा भाई, इसका समन्वय संख्या कैसे निकालें? अगर इसका समन्वय संख्या निकालना है तो हमें ऊपर में या फिर दाएं में या फिर बाएं में या फिर नीचे में कोई यूनिट सेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसा अगर करेंगे तो हमें और हमारे लिए क्या हो जाएगा, और जो है हमारे लिए हार्ड हो जाएगा। तो वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो क्या होता है, ये ऊपर के चार को देखो ना भाई, 1 2 3 4, और नीचे के चार को देखो 1 2 3 4। ये तो चारों जो हैं वो इस वाले पार्टिकल को घेर कर रखे हैं। देखो ऐसा, ये ऐसा। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल घिरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल घिरे हैं ना। इसी को तो बोलते हैं ना समन्वय संख्या, कि उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल घिरे हैं उसकी संख्या को बताओ, यही तो होता है ना समन्वय संख्या। तो इसी कारण बता रहा हूं कि ऊपर में जो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस बीच वाले से कितने पार्टिकल घिरे हैं, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो समझ में आया, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल। चलो देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल। किसमें देखेंगे, ये वाले में, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, है ना। बीसीसी में देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए, समन्वय संख्या देख लिए, अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल, प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या। अब वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो, चलो मैं इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ये वैसे ही इसका कोई मतलब ही नहीं है अपन को घेरने का, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा मिटा दिया। तो अब आप देख रहे होंगे ये ठीक है, ऐसा। तो अब आप इसी को अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा जो पार्टिकल है, जो बीच में जो आया है यूनिट सेल के, वो जो पार्टिकल है ना, वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल में आ रहा है। मतलब 100% क्या होता है ये, 100% क्या होता है ये, इसी जो है बीच में आ रहा है। मतलब पूरा का पूरा ये कण जो है इसी पार्टिकल में आ रहा है, पूरा का पूरा 100% क्या है, ये पार्टिकल उसके सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो हम तो समझ गए कि पूरा एक भाग, कौन सा भाग, पूरा का पूरा एक भाग, ये बीच वाला जो है पूरा का पूरा एक भाग हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है अपन को इस यूनिट सेल में। तो इसका प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कैसे निकाले वो मैं भी बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को कोनों में जाना पड़ेगा। कोनों में देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने। तो 8 कितने की सहभागिता देता है, जैसे एसएससी में पढ़े ना अपन, कितने की सहभागिता देता है, ये 1/8 की सहभागिता देता है। इसको लिखो एट कॉर्नर, एट कॉर्नर्स, कोनों पर, क्या है ये, कोनों पर। फिर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास,
कितने ये, अब ये तो हमारा हो गया, कोनों पर जो वो था हमारा हो गया। अब बीच में क्या आ रहा है, एक पार्टिकल एक्स्ट्रा है, और ये एक जो पार्टिकल एक्स्ट्रा है ना, वो पूरा का पूरा वो पार्टिकल जो है ना, ये पूरा पार्टिकल वो उसके सेंटर में आ रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग ना, पूरा भाग, उसके आगे पीछे और कोई सहभागिता नहीं होगा, ये पूरा जो है इस यूनिट सेल को मिलेगा, ये पूरा गोला इस यूनिट सेल को मिल रहा है। तो वो पूरा मिल रहा है मतलब क्या, पूरा एक भाग मिल रहा है उसको, तो एक कर देंगे। अब ये यहां से कैंसिल होगा, और वन क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे पास टू हो जाएंगे। तो मतलब ये जो इसमें हमारा प्रति इकाई सेल में जो कणों की संख्या मिली, वो कितना मिला मेरे को, दो मिल गया। कितना मिले को, दो मिल गया। मतलब कैसे निकला हम समझ गए, इसके कॉर्नर्स में जो जितने आएंगे ना हमारे, उसको 8 लिखेंगे, और कितने की सहभागिता दे रहा है, जैसे पहले बताया ना भाई, 1/8 की सहभागिता दे रहा है एट कॉर्नर्स, है ना। फिर उसका प्लस करके क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारा, पूरा 100% क्या कर रहा है, सहभागिता दे रहा है। इसको यहाँ पर अगर 1 लिखोगे ना, तो यहाँ बता देना हम लोग केंद्र पर, मतलब एट सेंटर, एट सेंटर, कोनों पर। ठीक है, क्या है हमारे पास ये, कोनों पर। समझ गए। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट अगला पढ़ेंगे। आपको तो समझ में आ गया ना भाई, एससीबी आपको समझा दिया, और आपको बीसीसी भी समझा दिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझा दिया, और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी आपको समझा दिया। तो चलो अब देखते हैं हम लास्ट जो है इसका टाइप है इस यूनिट सेल का, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो लास्ट देखेंगे अपन, थर्ड, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फलक इकाई सेल, फलक केंद्रीय घनी इकाई सेल। ठीक है, तो फलक केंद्रीय घनी इकाई सेल क्या होता है भाई। अब हम लोग कोई नॉर्मल जैसे कि यूनिट सेल लिए थे पहले, वैसे हम लोग यूनिट सेल लेते हैं यहाँ पास, ये ऐसा, ये इस तरह से। तो इस यूनिट सेल में पहले तो हमारे पास जैसे एससीसी में किए थे ना भाई, हमारे कोनों पर आते थे जो पार्टिकल्स, उसको हम पहले कोनों पर कर देते हैं। अब ये कोनों पर आ गए, है ना भाई, मतलब फलक केंद्रीय घनी इकाई सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल क्या होता है, मतलब ऐसे यूनिट सेल जिसमें, ऐसे यूनिट सेल जिसमें हमारे इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स अवयवी कण कोनों पर तो आते हैं, ठीक है, कोनों में आने के साथ साथ, कोनों में आने के साथ साथ कहां कहां आते हैं, देखो अभी आप देख सकते हो, मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूं, जैसे कि आप कोई कमरे में है, क्या है, अभी कोई कमरे में है, कमरे में कितने दीवार होते हैं भाई बताओ पहले, कमरे में कितने दीवार होते हैं, ये एक, ये दो, मेरा पीछे वाला तीन, और आगे वाला चार, है ना भाई, और ऊपर का जो छत है वो पांच, और नीचे का जो मेरा है, जो जमीन है वो है 6, मतलब कमरे में 6 फलक हो सकते हैं। ठीक है, एक कमरे में 6 फलक हो सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 6 फलक। तो यहां भी वैसे ही है, यहां देखो ये कमरा है एक, ए इधर इधर मेरे पास दाएं, सॉरी दाएं बाएं ऊपर नीचे, और आगे का भी फलक होगा और पीछे का भी फलक होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वहां पर भी क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। मतलब 6 फलकों पर क्या आते हैं, कण आते हैं, किसमें, एफसीसी में। एफसीसी क्या होता है, इसका डेफिनेशन बता देता हूं, ऐसे यूनिट सेल जिसमें इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स अवयवी कण कोनों में आने के साथ साथ उनके 6 फलकों में भी आता है, कौन, अवयवी कण 6 फलकों में भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे कोनों में आने के साथ साथ उन 6 फलकों पर भी क्या आ रहे हैं, हमारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे पहले निकाले थे ना भाई, समन्वय संख्या और प्रति इकाई सेलों में कणों, अवयवी कणों की संख्या, वैसे भी हमको यहाँ निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले चलो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या।
समन्वयन संख्या देखेंगे। अब हम लोग अगर समन्वयन संख्या की बात करें तो ये एफसीसी जो, अच्छा सॉरी मैं बताना भूल जाता हूं, इसको शॉर्ट में हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, सॉरी शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हम लोग को, है ना, वो एफसीसी और बीसीसी से काफी ट्रिकी होता है। इसको ध्यान से देखना, है ना भाई, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो देखो अब यहाँ देखो मेरे पास ध्यान से, हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है समन्वय संख्या है कैसे निकालेंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा कण है वो सामने वाले फलक का है। क्या है ये मेरा? सामने वाले फलक का। और ये वाला जो है वो पीछे वाले फलक का है। जो पीछे में जो फलक है, जो फेस फेस जिसको फेस बोलते हैं, वो पीछे वाले फेस का है। तो ये जो सामने वाला जो फलक है, ध्यान से देखना, ये जो सामने वाला जो फलक है वो क्या ये जो इन चार सामने के कोने वाले जो चार फलक है ना भाई, जो चार जो गोले हैं उससे घिरा हुआ है। देखो ये इससे घिरा हुआ है, इससे ऐसा घिरा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये जो बीच वाला जो सामने वाले फलक का जो मेरा गोला है, जो अवयवी कण है, वो इन कोनों के चार जो है कणों से घिरा हुआ है। मतलब इस समय यहां तक हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वय संख्या, वो कितना है यहां तक, अभी यहां तक ना, यहां तक कितना है? 4 है। अब इसी को क्या करो, देखो ध्यान से, इसको ऐसे पकड़ो, ध्यान से देखो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसा करो, ऐसे करके इसको ऐसे कर दो। तो कैसे करेंगे, मैं उसको करा रहा हूं अभी। उसको पकड़ कर क्या कर दो, ऐसा कर दो। तो पकड़ कर जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान से देखना, कुछ स्ट्रक्चर क्या होगा मुझे, अरे यार काम करता हूं, मैं यहां बना देता हूं स्ट्रक्चर को, क्योंकि थोड़ा आगे मुझे और बनाना है। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा। कुछ इस तरह से, ये वाला जो है उधर चले जाएगा ना भाई। तो ये अब ये वाले जो हैं वो भी उधर घूम जाएंगे। तो घुमा दिए अपन, कोई बात है क्या बताओ? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, जैसे ऐसा है। यहां तक आपको पता चल गया। अब यहां तक पता चलने के बाद, पहले तो हमारे पास एक कण पहले से मौजूद थे। ये कण क्या थे? पहले से यहां मौजूद थे, पहले यहां पर वही कण मौजूद थे। अब साथ ही साथ क्या होते हैं बताओ ना भाई, इसके फलकों पर भी आते हैं, इसके फलकों पर भी आते हैं ना। अब ये इसके आगे वाले फलक का है और ये उसके पीछे वाले फलक का कण है। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, पहले तो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ था, पहले 4 कणों से क्या था, ये घिरा हुआ था। अब क्या हो जाएगा, ये इस वाले 4 से भी घिर जाएगा। देखो ये इस वाले, ये इस वाले, ये इस वाले और ये इस वाले। ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले 4 से घिरा हुआ था तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अब यहां से देखो, फिर अगर मैं तो तिरछा करके देखा ऐसे करके, तो मुझे ये दिखने लगा कि ये जो 4 पार्टिकल्स आ रहे हैं ना भाई, जो फलक के आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो भी इससे घिरा हुआ है, वो इसे घेर कर रखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अभी तक यहां तक तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, इसका 4 हुआ, और 1 2 3 4 इसका 4 हुआ। मतलब अभी तक मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है अभी तक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन इसका 8 नहीं होता। अब ध्यान से देखना, इसके आगे एक और यूनिट सेल बना दो, इसके आगे क्या कर दो, एक और यूनिट सेल ड्रॉ कर दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट सेल को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं इस तरह से यूनिट सेल को ड्रॉ करूंगा, ये ऐसा, ठीक है, तो यहां देखना, अब यहां भी वैसे ही पार्टिकल्स आएंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब यहां देखो, अब यहां फिर से ये जो चारों जो है इससे घिरे रहेंगे ना, इससे, ये देखो इससे घिरे रहेंगे। तो अब यहां से देखो, पहले कितना था, 4, पहले कितना से घिरा हुआ था ये बीच वाला, 1 2 3 4, तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। अब उसके बाद मैंने तिरछा करके देखा, तो तिरछा करने के बाद फिर ये कितने से घिरा हुआ नजर आया, 1 2 3 4, यानी 4 4 कितना, 8, कितना, 8। अब ध्यान से देखो, अब फिर जब मैंने तिरछा किया तो मैं देखा कि अगर मैं सामने मेरा एक और यूनिट सेल आता है, तो ये जो 4 है ना भाई, ये 4 वो इससे घिरे नजर आएंगे। तो ये 4
1 2 3 4 ये वाला 4 और 1 2 3 4 ये वाला 4, 4 4 8 4 12, मतलब 4 3 बार ये 4 कणों से घिरा हुआ है, मतलब 3 बार यार, तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। ध्यान से देखो ना भाई, पहले कितने से गिरा था 1 2 3 4, तिरछा किया, तिरछा करने के बाद दिखा मेरे को कि फिर 1 2 3 4 से घिरा हुआ है। अब तिरछा करने के बाद ये पता चला कि उसके आगे और यूनिट सेल बना दूं तो फिर ये 4 से घिरा रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से निकालना है अपन को समन्वय संख्या किसका, एफसीसी का। अब आते हैं अपन हमारे प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या, नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल में, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो आपको इस मनन संख्या समझ में आया? अगर कुछ डाउट है, क्योंकि इसको बहुत ट्रिकी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन लोग करते हैं प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या एफसीसी में, इसमें एफसीसी में। ठीक है ना भाई, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉरी ingredient particles, number of ingredient particles in per unit cell, per unit cell, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल। अब यहां कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल निकालेंगे वो देखो। ठीक है, अब यहां मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां पास कोई यूनिट सेल ड्रॉ किया, जैसे मैंने एफसीसी में किया था वैसे कोनों में कर दो। फिर कोनों में करने के बाद क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि फलक के ऊपर आता है, फिर फलक के नीचे भी आता है, फिर फलक के दाएं, फिर फलक के बाएं, फिर फलक के आगे, फिर फलक के पीछे, मतलब 6 फलकों पर कण होते हैं एफसीसी में। तो यहाँ एक बात देखो यार, मेरी बात को सुनो, अगर इसके जस्ट आगे मैं कोई और यूनिट सेल बना दूं, ठीक है, अभी बनाना पड़ेगा यार, इसके आगे मैं एक क्या कर दूं, एक और यूनिट सेल अगर मैं बना दूं, ये ऐसा, इस तरह से मैं क्या कर दूं, एक और मैं क्या कर दूं यूनिट सेल बना दूं, तो मुझे कुछ इस तरह से ये नजर आएगा, ये इस तरह से अपन को नजर आएगा। तो तुम मुझे बताओ यार, यहां पर दिख रहे हैं ना ये वाला जो पार्टिकल, क्या ये वाला पार्टिकल इस पूरा का पूरा इस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है? नहीं, वो आधा भाग इस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है ना भाई। आधा, ये वाला जो मेरा पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, जो इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स है, वो आधा भाग इस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है और आधा भाग उस वाले यूनिट सेल को मिल रहा है। आधा मतलब कितना, हाफ, हाफ कितना, हाफ भाग, कितना, हाफ भाग, मतलब हाफ पार्ट ही क्या होता है, इस वाले, मतलब ये वाला जो कण है वो इस वाले यूनिट सेल को केवल हाफ पार्ट ही मिल रहा है, मतलब ये वाला आधा इसको मिल रहा है और आधा उसको मिल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है? देखो कैसा भैया, ये आधा भाग इसको और आधा भाग उसको, क्योंकि ये बीच में होगा ना भाई, दिखा नहीं सकता मैं, कुछ पूरा 3D स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो बीच में होगा, जिसको आधा उसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर का देखो, ऊपर वाला दिख रहा है, तो ऊपर के कण में ये मेरा कोई फलक का दीवार है, ऊपर वाले फलक का दीवार है, ये क्या है, दीवार है। तो यहाँ आप देखो ये कण ऐसा है, ये कण ऐसा है, तो इधर क्या होगा, मेरा दूसरा वाला यूनिट सेल आएगा और इधर क्या होगा, मेरा कोई दूसरा वाला यूनिट सेल आएगा। तो ये जो है इस वाले यूनिट सेल को मेरे को सिर्फ आधा भाग ही मिल रहा है, कौन, ये वाला पार्टिकल या फिर ये वाला पार्टिकल, केवल कितना मिल रहा है मेरे को, आधा भाग ही मिल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आधा भाग मिल रहा है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, वो केवल इसको क्या हो रहा है, आधा भाग ही मिल रहा है। ये बीच में आया है ना, बीच में आने के बाद है ना, बीच में आने के बाद आधा 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 हिस्सा कर लिए, आधा इसको किया, आधा ये ले लिया और आधा वो ले लिया, मतलब हाफ भाग ही एक यूनिट सेल को मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल हमारे पास क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखना,
सबसे पहले अपन वैसे निकालेंगे 8 इंटू 1/8 है ना, एट कॉर्नर कोनों पर आएगा। अब हम लोग प्लस करके लिखेंगे। अब प्लस, अब फलकों पर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और इस 6 फलकों पर कितने कितने कण आ रहे हैं, एक एक कण आ रहे हैं, मतलब एक एक पार्टिकल आ रहे हैं, तो उसको 6 लिख देता हूं मैं। अब 6 लिखने के बाद वो कितने की सहभागिता दे रहा है, 1/2 का, 1/2 का दे रहा है ना भाई, देखो ना भाई, अरे यहाँ पर ये वाला फलक भी दे रहा है भाई 1/2 का, क्योंकि इधर अगर यूनिट सेल बनाऊं तो भी से कितना का देगा, 1/2 का ही देगा। ऊपर भी अगर यूनिट सेल बनाऊं तो ये भी 1/2 का ही सहभागिता देगा, मतलब 1/2 का ही सहभागिता मिल रहा है ना भाई। तो इसको लिख दूंगा मैं, ये कहाँ हो जाएंगे, एट फेसेस, मतलब फलकों पर। कहाँ होगा ये, फलकों पर, है ना भाई। देखो पूरा पूरा भाग इसको थोड़ी मिल रहा है यार, ये आधा इसको मिल रहा है और आधा उसको मिल रहा है, तो इसी कारण मैंने हाफ लिखा हुआ है। तो इसको काट दो, अब कैंसिल किए, 2 कम 2 2 6, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब प्रति इकाई सेलों में जो मेरा कणों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इनग्रेडिएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है, वो मेरे कितना मिला, 4। कितना मिला, 4 मिल गया। मतलब हमने अब पूरी तरह से जो है क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल लैटिक्स की एक बेसिक फंडामेंटल जो है हम लोग स्टार्ट कर लिए, मतलब जो बेसिक जो है वो हम लोग जान लिए हैं, बेसिक क्या होता है इसका, हम लोग क्रिस्टल जालक पढ़ लिए, यूनिट सेल जाने क्या होता है, लैटिक्स पॉइंट जाने क्या होता है, चालक बिंदु, फिर उसके बाद हमने जाना कि ये समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और हमने उसके बाद जाना कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, हमने वो भी देखा। और उसकी हमने क्या निकाली, समन्वय संख्या निकाली, और साथ ही साथ हमने क्या निकाला कि प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या क्या होगी, हमने ये भी जान लिया। तो आज आपसे उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह से हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।